नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। व्यक्ति विशेष में आज बात ऐसे ही दो पदक वीरों की करेंगे जिन्होंने वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया है। शून्य से शिखर तक का इनका सफर पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। व्यक्ति विशेष में पहले देखते हैं मनु भाकर। तो व्यक्ति विशेष में सबसे पहले बात मनु भाकर की। मनु भाकर मेडल्स की हैट्रिक लगाते लगाते रह गईं। 14 साल की उम्र में बंदूक थामने वाली भाकर की कहानी सदियों को प्रेरित करने वाली है। ओलंपिक खेलों के दौरान भारतीय शूटिंग की गोल्डन गर्ल ने एक बार नहीं बल्कि दो बार तिरंगे की शान बढ़ाई है। यह खास रिपोर्ट देखिए। फलक विशाल, मुकाबला कड़ा, आंखों में सपने, लक्ष्य बड़ा, निशाना सटीक, मिट गई शंका। पेरिस में बजा भारत का डंका। जीत की ये वो तस्वीरें हैं जिन पर हिंदुस्तान को नाज है। कामयाबी की ये वो इबारत है जो पीढ़ियों को प्रेरित करने की ताकत रखती है। सबसे पहले मैं मनु भाकर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने हिस्ट्री कायम करने का काम किया है। पेरिस ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई हैं। नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता की खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आपको स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। शनिवार को उनके पास तीसरा मेडल जीतने का मौका था, लेकिन वो इसमें सफल न हो सकी। मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स में मनु के प्रदर्शन की बात करें तो 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। हालांकि वापसी में उन्होंने ज्यादा समय नहीं लगाया। मनु ने कुल 28 का स्कोर हासिल किया। मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि मनु मेरे हाथ के बने खाने को बहुत याद करी है वहाँ पे। तो मैं चाहूंगी कि वो अच्छे से आए घर पे और आते ही मेरे हाथ का मैं बना के उसको खिलाऊं। पहले स्टेज की 3 सीरीज में मनु ने 2, 4, 4 का स्कोर और एलिमिनेशन में 3, 5, 4, 4 और 2 का स्कोर किया। 8वीं सीरीज में उनकी टक्कर हंगरी की वेरोनिका मेजर के साथ हुई और इस सीरीज में मनु 1 शॉट से पीछे रह गई। चौथे स्थान पर रहने के बाद भी मनु भाकर के चेहरे पर चूक जाने की कसक स्वाभाविक थी। मनु भाकर ने रविवार 28 जुलाई को पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हरियाणा की 22 वर्षीय इस निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद इन खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनकर सबका दिल जीत लिया। टोक्यो में दिल टूटने के बाद 3 साल बाद भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली निशानेबाजों में से एक ने जिस तरह अपने सपनों को पूरा और देश को गौरवान्वित किया, वो काफी रोचक और प्रेरक है। उन्होंने न सिर्फ जबरदस्त वापसी की बल्कि कांस्य पदक भी अपने नाम किया। शूटिंग में भारत के
ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने पदक जीता था। ये शूटिंग में भारत का 5वां पदक है। मनु से पहले चारों एथलीट्स पुरुष थे। वे राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और विजय कुमार के क्लब में शामिल हो गई हैं। ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला एथलीट। इनसे पहले एथेंस 2004 में राज्यवर्धन सिंह ने पुरुषों के डबल ट्रैप में रजत पदक हासिल किया था। बीजिंग 2008 में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। लंदन 2012 में गगन नारंग ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। लंदन 2012 में विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीता था। पेरिस 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया था। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपने जो भारत का कल्चर है उसको लेकर चलती हैं और ये उनकी मेहनत का कमाल है। मैं पुनः मनु को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जिन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चे के पीछे लगकर ताकि वो ओलंपिक में मेडल जीत सके। और पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और खास बात यह कि महज 9 महीने पहले मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल की भारतीय टीम में शामिल भी नहीं थी। बीते वर्ष हांगझोउ एशियाई खेलों में वो खेली, लेकिन इस इवेंट की टीम का वो हिस्सा नहीं बनी। ये वो इवेंट है जो उनके दिल में सबसे करीब है। एशियाड से पहले मनु भाकर ने पिछले सारे विवादों को भुलाकर कोच जसपाल राणा का हाथ थामा और इसकी एक वजह 10 मीटर एयर पिस्टल में वापस प्रभुत्व स्थापित करना था। एशियाड के बाद मनु का समर्पण और जसपाल के साथ काम आया और मनु ने न सिर्फ 10 मीटर एयर पिस्टल की ओलंपिक टीम में जगह बनाई, बल्कि शनिवार को क्वालिफाइंग दौर में 580 का विश्व स्तरीय स्कोर कर तीसरे स्थान पर रहते हुए इस इवेंट के फाइनल में भी जगह बना ली। कुछ लोगों को भले ही उनकी कामयाबी अचंभित करती हो, लेकिन उन्हें जानने वाले उनके किलर इंस्टिंक्ट के कायल हैं। वो बखूबी जानते हैं कि हार मनु के मन में जीत की जिद पैदा कर जाती है, जो हर मुश्किल से न सिर्फ टकराती हैं, जो बल्कि उन्हें चीरकर उसके बीच से राह बनाती हैं। तभी वो मनु 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, 70 से अधिक राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं। 2021 में हुए ओलंपिक में वे 7वें स्थान पर रहीं। साल 2023 में मनु ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। वे पेरिस ओलंपिक में 21 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम से कई व्यक्तिगत स्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाली एकमात्र एथलीट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कहते हैं कि नाकामी में ही कामयाबी का राज छिपा होता है, लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते। पेरिस में कामयाबी के पहले मनु के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया था जब मनु ने पिस्टल से ही किनारा कर लिया था। आखिर वजह क्या थी, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के झज्जर में जन्मी मनु भाकर ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। कभी कबड्डी के मैदान में उतरी तो कभी कराटे में हाथ आजमाया। शूटिंग को चुनने से पहले मनु ने स्केटिंग, मार्शल आर्ट्स और कराटे, कबड्डी सब खेला और सब में अपना लोहा मनवाया। यहाँ 200 से ज्यादा राष्ट्रीय मुकाबले के लिए आते हैं और 4 साल की मेहनत होती है एक दिन के लिए या एक क्षण के लिए। उसकी तैयारी और धैर्य रखना, कई बार मनु भाकर कई ओलंपिक्स में जा चुकी हैं, कई मुकाबले कर चुकी हैं, अलग अलग परिस्थितियों का सामना वो और उनके परिवार कर चुके हैं, और उसके बाद जाकर पूरे ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए इतने सारे देशों के साथ मुकाबला करके एक नहीं बल्कि 2 बार 2 इवेंट्स के अंदर उन्होंने पदक जीते। खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मनु का मन पढ़ाई लिखाई में ही रमता था और यही वजह है कि मां डॉक्टर सुमेधा भाकर पढ़ाई में अव्वल आने वाली अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी।
लेकिन पीटी टीचर को पुरजोर पैरवी पर उन्होंने मनु को स्पोर्ट्स में डाला। अनिल जाखड़ सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैम थोड़ा सा समय दे दो, देखना फिर डॉक्टर को तो एक सीमित तक ही जानेंगे, जब मेडल आएगा तो पूरी दुनिया में वो छा जाएगी। मैंने चलो सर ठीक है, आपको दे दिया पूरा 1 साल, आप रखो मनु को। तो मनु ने हर मतलब जहां गई मेडल की बौछार कर दी। मेरे घर में इतने मेडल मनु ने एक मेरे घर को सोने से भर दिया। मनु के ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर बनने के पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। दरअसल मनु के बड़े भाई बॉक्सिंग करते थे तो पिता रामकिशन भी अपनी बेटी को बॉक्सिंग सिखाने लगे। एक दिन प्रैक्टिस करते समय मनु की आंख में एक ऐसी चोट लगी कि बुरी तरह वो सूज गई। चोट लगने के बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ने का मन बना लिया। माँ भी अपनी बेटी को ऐसा कोई गेम नहीं खेलने देना चाहती थी जिसमें वो चोटिल हो जाए। इसके बाद मनु ने मार्शल आर्ट, आर्चरी, टेनिस, स्केटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया। मेडल भी जीते, लेकिन किसी में भी मन नहीं लगा। कई खेलों में हाथ आजमाने के बाद मनु ने शूटिंग शुरू की। 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पिस्टल थामा। 10वीं में मनु के जीवन का अलग ही मोड़ आ गया, जब कक्षा में टॉप करने के साथ उनका चयन शूटिंग के लिए राष्ट्रीय टीम में हुआ। उनके कोच अनिल जाखड़ के कहने पर मनु ने शूटिंग को एक मौका दिया और 11वीं में जब ओलंपिक्स में डेब्यू किया था तो उनसे पूरे देश को मेडल की आस थी, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 3 इवेंट्स में अपना निशाना लगाने वाली थी। शुरुआत 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट से हुई, जहां इंडियन शूटर की पिस्टल दगा दे गई। क्वालिफाइंग राउंड के बीच में वो पिस्टल ठीक कराने गई। पिस्टल ठीक होने के बाद जब मनु रेंज पर वापस आई तब तक उनकी लय टूट चुकी थी। उन्हें 36 मिनट में 44 शॉट पूरे करने थे। मनु ने भरपूर कोशिश की, लेकिन फाइनल में जगह बनाने में ओलंपिक में पदक चूकने की वजह से लंबे समय तक वो डिप्रेशन के दौर से गुजरी। घर में शूटिंग छोड़ने का जिक्र भी होने लगा। एक माँ का दिल में समझ सकते को घिराव किया प्रदर्शन। अलवर के फलखड़ी गांव में 22 वर्षीय युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। झुंझुनू के कारी गांव में विद्युत विभाग के 33 केवी जीएसएस पर काम करते समय ठेका कर्मी मैं उसकी पिस्टल को उसको बिना बताए छिपा देती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा उससे दूर रहे, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो, फिर उसके बाद में उसे जुड़े। लेकिन मनु के अंदर एक शूटिंग का, अपनी पिस्टल का इतना नशा है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती, उसके बिना वो रह नहीं सकती। फिर मनु ने गीता पढ़ते हुए अपने मन को साधा, योग से तनाव दूर किया। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने से पहले मनु ने जमकर मेहनत की। 10 से 12 घंटे तक हर रोज अभ्यास करते हुए फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया। मनु के परिजन उन्हें शांत मन से अपना नेचुरल गेम खेलने के लिए लगातार मोटिवेट करते रहे। मनु को पढ़ने के अलावा योग और घुड़सवारी भी काफी पसंद है। घर की छोटी छोटी एक्टिविटी में जब भी उन्हें समय मिलता वह उन्हें एंजॉय करती है। मनु से जुड़े लोग जानते हैं कि उन्हें हिम्मत का हिमालय हर मुश्किल को चुनौती देता है। जीवटता मनु का स्वभाव रहा है, तभी मनु की माँ उन्हें झांसी की रानी भी कहकर बुलाती है। दरअसल मनु को जन्म देने के फौरन बाद उनकी मां को टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जाना पड़ा। 4 घंटे बाद जब मनु की मां वापस आई तो बेटी को खुश देखकर दंग रह गईं। इसलिए उन्होंने मनु को झांसी की रानी कहना शुरू कर दिया और बेटी का नाम भी मनु रख दिया। दरअसल मनु रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का भी नाम था। मनु का मैन कैटेगरी में तो हमने अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग को 10 मीटर राइफल में देखा है। शॉटगन में हमने राजवर्धन राठौड़ जी का फर्स्ट मेडल 2004 में देखा है। उसके बाद हमने विजय कुमार शर्मा आर्मी से थे, उनका 25 मीटर में देखा है मेडल। और मनु का मेडल इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वीमेन कैटेगरी में हमारा पोडियम अभी तक एबल बॉडी स्पोर्ट में खाली था और वो एक उसने हासिल किया है। वो मेडल हासिल करने वाली पहली महिला शूटर बन चुकी है। वहीं एक ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली इंडियन एथलीट बन चुकी है। साथ बन चुकी है करोड़ों देशवासियों के लिए एक प्रेरणा। साल 2020 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुकी मनु जिस तरह का खेल और कॉन्फिडेंस दिखा रही है, आगे आने वाले सालों में वो निश्चित तौर पर देश के लिए कई और तमाम तमगे लेकर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करते हैं स्वप्निल कुसाले की। 72 साल बाद स्वप्निल कुसाले ने इतिहास किस तरह से रचा है। अक्सर लोग अपनी नाकामी का ठीकरा परिस्थितियों के माथे पर फोड़ते हैं और इससे दिल भले ही लोगों का बहल जाए लेकिन सफलता नहीं हासिल होती।
व्यक्ति विशेष में अब जिस पदक वीर की बात होने जा रही है उसने आर्थिक और शारीरिक तकलीफों को मात दे करके पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। नाम है स्वप्निल कुसाले। दीवारों पर दस्तक देते रहिए, दीवारों से दरवाजे निकल आएंगे। स्वप्निल कुसाले जिस सपने को पिछले 12 वर्षों से जी रहे थे वह ओलंपिक पदक के रूप में 1 अगस्त को पूरा हो गया। स्वप्निल को जब पदक पहनाया जा रहा था तो उनकी नजर वहां पर मौजूद भारतीयों और तिरंगे पर थी। वे कहते हैं कि यह पदक भारत का है और देश को ही समर्पित है। लाइक ओलंपिक मेडल जीतना ये लाइक हर एथलीट का सपना होता है एंड सो आई वर्क हार्ड इतने सालों से एंड एक लेवल आई अचीव्ड हियर एंड इसके बाद भी आई विल डू हार्ड वर्क एंड आई विल मेक प्राउड नेक्स्ट ईयर लाइक नेक्स्ट ओलंपिक में। 28 वर्षीय स्वप्निल कोल्हापुर के राधा नगरी के रहने वाले हैं। उन्होंने शूटिंग की ट्रेनिंग नासिक स्पोर्ट्स एकेडमी से ली थी और फिलहाल पुणे में रेलवे की नौकरी में है। पदक हासिल करने के बाद रेलवे ने उन्हें प्रमोशन दे दिया है और महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। बावजूद इसके स्वप्निल सामान्य हैं। स्वप्निल कहते हैं कि यह पदक उन्हें शूटिंग में और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा ताकि वे अगले ओलंपिक में इस पदक का रंग बदलने के लायक बन सके। यह पदक हमें सारे देशवासियों के लिए समर्पित किया है उन्होंने। आज हमें गर्व है कि स्वप्निल का एक स्वप्न था कि मुझे ओलंपिक में पदक जीतना है। अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, सारे देशवासियों के लिए उसने पदक जीता है। हमें सभी लोगों को इसका गर्व है, अभिमान भी होता है। स्वप्निल कुसाले का नाम महाराष्ट्र में शूटिंग की दुनिया के लिए नया नहीं है। पिछले 10-12 सालों में स्वप्निल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करते रहे हैं, लेकिन इस साल उन्होंने पहली बार ओलंपिक में प्रवेश किया और सीधे फाइनल राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। कोल्हापुर के राधा नगरी से पेरिस ओलंपिक तक का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है। स्वप्निल का परिवार राधा नगरी के कंबलवाड़ी गांव का रहने वाला है। स्वप्निल के पिता पेशे से शिक्षक हैं और उनकी मां अनीता कंबलवाड़ी गांव की सरपंच हैं। अपने बेटे की खेल में रुचि को देखते हुए उन्होंने स्वप्निल को नासिक के स्पोर्ट्स सेंटर में दाखिला दिलाया था। वहां स्वप्निल ने शूटिंग को चुना और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वप्निल साल 2009 यानी कि 14 साल की उम्र से निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। एक समय था जब अभ्यास के लिए गोलियां खरीदने के लिए स्वप्निल के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन पिता ने कर्ज लेकर अपने बेटे को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। आर्थिक दिक्कतों के साथ स्वप्निल को शारीरिक तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। रह रहकर शारीरिक दर्द, बुखार और कमजोरी ने उन्हें बहुत परेशान किया। कभी कभी टॉन्सिल से होने वाले दर्द की असहनीय पीड़ा भी झेलनी पड़ी थी। ऐसा क्यों हो रहा है इसका पता नहीं चल रहा था, लिहाजा उन्हें दर्द के साथ अभ्यास करना होता था। कुसाले ने हर कठिनाई को जिस कुशलता से मात दी उसका जमाना कायल है। निश्चित रूप से स्वप्निल ने अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत की, जिसका पुरस्कार उन्हें पेरिस ओलंपिक में मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।